बहुत बहुत स्वागत है। 2:28 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स को मैं बता दूं, इस वक्त सीआर पाटिल साहब जल शक्ति मंत्री हमारे साथ और सह प्रभारी रहे हैं यहाँ बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सीआर पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। आपसे मुलाकात हुई थी चुनावों के दौरान और आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और वो तो अब चुनावों के इन नतीजों में दिखाई दे रहा है। रुझान ही सही, लेकिन 201 सबसे बड़ा कारण जीत का क्या रहा? सबसे बड़ा कारण रहा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर लोगों का विश्वास। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन में डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किया गया जो डेवलपमेंट का काम, जंगल राज को रोकने के लिए लोग जो जागरूक हुए, ये भी एक कारण रहा। और पहली बार बिहार में जो बिहार पैटर्न रहा है अभी तक का कि जाति के आधार पे वोटिंग होता था, पहली बार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर मेरिट पर वोटिंग होना चाहिए, कि बिहार के लोगों ने इस बार पूरे देश को बताया है कि डेवलपमेंट के नाम पर बिहार में वोटिंग होता है। अभी ज्ञाति के आधार पर वोटिंग नहीं होगा। कई लोगों को लगता था कि इनके जो समाज के वोट उनके जेब में हैं, उनकी जेबें खाली रह गई और लोगों ने एनडीए के कैंडिडेट की जेबें भर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी 160 प्लस की उम्मीद करते थे, मगर बिहार के मतदाताओं ने इतना बड़ा मन बना लिया था, ये तो हमें भी विश्वास नहीं था। मैं मानता हूँ कि बिहार के लोगों में जो पॉलिटिकल जागरूकता है, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको जो सुविधा चाहिए थी, उनको एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वो सब सुविधा उनको प्राप्त हुई है। पाटिल साहब, आप उन्हें ये लगता कह है रहे कि हैं किसानी कि ये जो 202 सीटें, अब मैं आपसे बात करी थी, एक सीट और रुझानों में बढ़ गई है। ये जो 202 सीट एनडीए के पास आ रही है, इसमें आपने MY समीकरण में भी सेंधमारी कर ली है, यानी मुस्लिम यादव वोटर्स भी आपके पास आए हैं, आप ये कह रहे हैं, या फिर नॉन यादव ध्रुवीकरण जो हुआ है? देख रहे हैं ना, देखो मैं कोई ज्ञाति का नाम लेना नहीं चाहता, मगर जो लोग मानते थे कि ये वोट हमारे जेब में है और उसके आधार पे वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, आप देखिए उनकी हालत क्या है, वो कहाँ पर आ गए हैं। अगर उनके हिसाब से अगर वो वोटिंग होता जो उनकी अपेक्षा थी, या अब तक के पैटर्न में हो रहा था, तो ये रिजल्ट नहीं आता। मगर लोगों ने मन बना लिया कि इन लोगों को फिर से हम ट्राई नहीं करेंगे, हम जंगल राज में नहीं जाएंगे। और जंगल राज का जो मुद्दा इस बार उठा था, केवल आरजेडी ने ही आरजेडी के स्थापक लालू जी का फोटो बैनर से गायब कर दिया। उनको पता था कि बिहार में लालू जी के प्रति कितना रोष है, और ये रोष देखते हुए उन्होंने फोटो निकाल दिया। और जो महागठबंधन और नाम का गठबंधन था, आप देखिए कि जो कैंडिडेट उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जी, और वहाँ उनकी सहयोगी पार्टियों का न तो बैनर में फोटो था, न उनका वहाँ उपस्थिति थी। नहीं तो आप सीआर पाटिल साहब, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अब तो आप लोगों की सरकार यहाँ बन रही है, चेहरा कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, नो वैकेंसी, या अभी आप लोग कुछ और खेल कर जाएंगे? नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वो बछवाड़ा व्हाइट वॉश कर रहे हैं, क्या कारण रहा? देखो, हमने वहाँ पर जो हमारे पास जवाबदारी थी उसमें हमने टारगेट किया था। हमारा टारगेट होता है कि अगर उंगली दुखती है, उंगली में कुछ डैमेज हुआ है, तो हाथ को सारवार नहीं करेंगे, हम करेंगे उंगली की ही ट्रीटमेंट करेंगे। हमने माइनर बूथ के ऊपर काम किया और उसके कारण जो हमारे पास 78 थी, करीब 72 से ज़्यादा सीटों में हम आगे चल रहे हैं और आगे भी बढ़ने की उम्मीद हम लगा के बैठे हैं। हम तो 2-4 सीट भी उसमें तक कम होगी तो हमें तो अफसोस होगा, और इस वातावरण में अगर होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़े अफसोस की बात है। पर पाटिल साहब, ये हारना हमें पसंद ही नहीं है। ये तो हमने गुजरात में देख लिया था। आप ऐसा लकी चार्म है कि गुजरात ने इतिहास रच लिया था जब आपके अंडर जो है चुनाव लड़ा, और यही इस इलाके में मिथिलांचल के देखा जा रहा है। तो वो जीत वाली गुट्टी कौन सी है? लकी चार्म नहीं हूँ, पर हमारे पास
हमारे पास जादुई लकड़ी है, हाँ वो लकड़ी है मोदी साहब। मोदी साहब का नाम ले लो, उनके नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, उनके नाम से कोई भी बात करते हैं लोग मान जाते हैं। हमें अपने नाम से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और हम कहते भी नहीं है। हम जैसे गुजरात पैटर्न के हिसाब से न तो हमने वहाँ कोई जाहिर सभा की, ना कोई भाषण किया। हमने अपनी जो व्यवस्था की सिस्टम है उसी के आधार पर काम किया। नहीं तो आप और कह ये रहे जो रिजल्ट आ रहा है वो तो मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं, हाँ, आप ये कह रहे हैं अगर ये कि व्यवस्था हम मोदी खड़ी और नहीं करते ना तो भी बिहार के लोग जिता देते हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं मोदी और नीतीश ये डबल इंजन काम कर गया, लेकिन वहां भी तो दो बड़े चेहरे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अभी तक आप उसको बड़े चेहरे कहते हैं, ये बहुत बड़ी कमनसीब की बात है। कोई कारण बताइए कि आप उनको क्यों बड़े चेहरे कहते हैं। भाई लीडर मुझे ऑफ लगता है ऑपोजिशन कि है एक मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। हाँ जी, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पार्टी की साइज भी तो देखनी पड़ती है ना, उसको जिताने की क्षमता भी दिखानी पड़ती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पहले कभी कोई सुसाइड करता था तो अपने पैरों में पत्थर बांध देते थे कि वो गलती से भी बाहर ना आ जाए। ये लोगों ने, आरजेडी ने कांग्रेस का पत्थर बांध लिया, कांग्रेस ने आरजेडी का पत्थर पैरों में बांध लिया और डुबकी लगा दी। बाहर कैसे आएंगे, कोई संभावना ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल साहब ये बता रहे हैं कि देखिए हमने तो पूरी कोशिश की थी, हमारे पास एक जादू की लकड़ी है और उस लकड़ी का नाम है नरेंद्र मोदी। और अगर कोई सभा नहीं भी होती तो गुजरात, ये जो बिहार की जनता है, क्योंकि वो गुजरात में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, बिहार की जनता हमको इतने ही वोटों से और इतने ही सीटों से जिताती। फिलहाल आंकड़ा ये बता रहा है रुझानों में 202 पर एनडीए है, 36 पर महागठबंधन। ये लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस है जो पिछली बारी 2020 में था। 22 सीटें महागठबंधन के हाथ में आई थी और इस वक्त 36 सीटें 2010 की मैं बात कर रही हूं। फिलहाल ये बहुत बुरा परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस महागठबंधन का दिखाई दे रहा है। यानी काम नहीं आया वो चोरी वाला मसला, काम नहीं आया जो एसआईआर का मसला उठाया गया था, काम नहीं आई वो 1300 किलोमीटर की यात्रा जो राहुल गांधी ने की, काम नहीं आया तेजस्वी बाबू ने जो आखिर में कहा कि हम 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल देंगे, बस तो 14 जनवरी का हम इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ काम नहीं आया। काम आया एनडीए का जो भी मुद्दा उसने उठाया, चाहे वो विकास का हो या फिर वो डर कि जंगल राज वापस आ जाएगा। हम लौट रहे हैं जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।